का चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं ठीक हूँ। तो येस्टरडे को जो रिज़ल्ट हुए थे, मुझे आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है और डेफिनेटली बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेज में बातें करूँगी। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो। बहुत ही खास होने जा रहा है ये वीडियो। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। सो जुड़े रहिए। আমার এখানে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলার আছে। তো আমি বলছি, বিষয়টা বলছি, তার সঙ্গে নিজের বিষয়েও একটু বলছি। তার এই ধরনের ভিডিওর জন্য এবং পড়াশুনো রিলেটেড আরও আপকামিং যে এক্সাম আসছে তাদের জন্য আমাদের রেডি হতে হবে। আর তার জন্য আমাদের পড়াশুনো ঠিকমতো করতে হবে, সুস্থ থাকতে হবে, জুড়ে থাকতে হবে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো স্কিপ করবে না কেউ, পুরো ভিডিওটা দেখবে এবং শুনবে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে। শুরু করা যাক। তো প্রথমে হিন্দিতে বলে নিই, তারপর বাংলায় বলছি। প্লিज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर में सब्सक्राइब करूँ, जुड़े থাকুন। तो मुझे यही कहनी है कि मैं अपनी तबीयत के बारे में बाद में बोलती हूँ। आज मुझे बोर्ड पे एक वीडियो लानी थी, जो कि जिन लोगों ने एक्चुअली में ये जो एग्ज़ाम हुए हैं, इस एग्ज़ाम में किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए, मुझे उन लोगों के साथ खड़ी होनी है, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी रहेंगे। मुझे उन सारी स्टूडेंट्स के साथ रहनी है, उनके साथ रह के उनको सपोर्ट करनी है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, उनको गाइड करनी है, उनके दिल के बात को सुननी है, उनको दिल को हल्का करनी है। क्योंकि फेलियर हम जो कहते हैं, फेलियर क्या चीज़ है, फेलियर क्या देती है, मुझे लगती है कि कम नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फेलियर के बारे में। क्यों बोल रही हूँ मैं अभी आज इसके बारे में कहूँगी तो पूरे वीडियो ये भाई कहते कहते ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं जिनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ उनको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 0.001 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के वजह से आपके नेट ना हुए हो, पीएचडी ना हुए हो, जेआरएफ ना हुए हो, प्लीज़ डू नॉट फील लो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने हिम्मत मत हारना, दिल से हार मत जाना, मतलब पैनिक मत करना। आज मतलब रिज़ल्ट के बाद ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, ये सारी बातें उन सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो यूजीसी नेट के कैटेगरी ए एंड गेट, सेट और एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। आप लोग अगर किसी वजह से 1 नंबर से चूक गए हैं, 2 नंबर से या फिर बहुत ज़्यादा नंबर से, तब भी मैं कहूँगी प्लीज़ आप लोग खुद के ऊपर से विश्वास मत छोड़िएगा। प्लीज़ कीप पेशेंस, हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। और कभी मैं बताऊंगी फेलियर क्या चीज़ है, मैंने क्या झेली है अपने लाइफ में। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं इतनी सी एक इंसान हूँ जो कि सच की राह पे चलती हूँ। और मुझे अपने साथ में 2, 4, 100 जितने भी लोग हो सके उनको साथ में लेकर मुझे आगे बढ़नी है लाइफ में। और लाइफ की जो रियल स्ट्रगल है, लाइफ की जो रियल हसल है, उसको मैं आप लोगों को सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर दी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दी, एग्ज़ाम क्लियर कर ली, और ज़िंदगी में हासिल हो गए जो चाहिए, पैसे कमा लिए, मुझे ये इन सब से मतलब है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा मतलब जो है वो है जिन्होंने एग्ज़ाम, मतलब जिन्होंने लाइफ की रेस के बारे में, मतलब ज़िंदगी एक, मैं तो ज़िंदगी को रेस या कंपटीशन से तुलना, कंपेयर नहीं करती हूँ और समझती भी नहीं हूँ लाइफ इज़ अ रेस और लाइफ इज़ अ कंपटीशन। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जितने टाइम है, चाहे जो भी हमें मिले हैं जन्म के बाद, जन्म से पहले, जन्म के बाद, जो भी हम अपने हाथों से कर रहे हैं, चाहे 2-4 पैसे कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं, हम स्वस्थ हैं, दिल से खुश हैं, 1-2 लोगों के हेल्प कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली, जो जिस तरह से पॉसिबल हो, और खुद अच्छे से रह रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, भगवान को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। नहीं है लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए, नहीं है
है, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, हाउस, कार नहीं है, दैट इज़ ओके। ज़िंदगी की जो लड़ाई है, ज़िंदगी खुद एक लड़ाई है। मतलब अगर आपके जन्म हुए हैं, आप या इस धरती में हो, तो ऑलरेडी आप एक जब तक आपकी सांसें चलेंगे, आप ऑलरेडी इस ज़िंदगी के लड़ाई में शामिल हो, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो मैं यही कहूँगी, मुझे असली ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की लड़ाई में हमें टिकी रहनी है, हमें इस लड़ाई में आगे बढ़नी है, मिलकर फेलियर से, सक्सेस से सामना करनी है, दुख से, सुख से सामना करनी है, लेकिन फिर भी हमें स्टेबल रहनी है। तो मैं यही कहूँगी, जिन्होंने भी प्रिपेयर हुए हैं, जिनका जीआरएफ से चूक गया, नेट से चूक गया, पीएचडी से चूक गया, या फिर ज़्यादा नंबर से, कम नंबर से, मैं यही कहूँगी, खुद से बातें कीजिए। अभी थोड़े 1-2 दिन तो अब गम में अगर हो, आपको अगर गम में कोई सॉन्ग सुनना पसंद हो रही है, गम में कोई रोना पसंद हो रही है, गम में आपको रोना आ रहा है, फैमिली के साथ टाइम बिताना, जो भी हो रहे हैं, 1-2 दिन ये कर लो, ये निकाल लो अपनी अंदर की जो दुख है, अंदर की जो भड़ास है, अंदर की जो खोप है, अंदर की जो खामियां है, उसको निकाल दो। लेकिन कोई भी प्लीज़ गलत डिसीजन मत लेना, सुइसाइड या फिर कुछ नस कट लेना, या फिर कोई कुछ मतलब घर से बाहर हो जाना, मम्मा पापा को नहीं बिना बोले घर से बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें मत करना। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर, मतलब आपकी लव हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, झगड़े हुए हो, आपको पसंदीदा पर्सन नहीं मिले, प्रपोज किए, उन्होंने आपको ठुकरा दिए, तब भी ऐसा डिसीजन मत लेना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आपको मिली है, इसकी कदर करना सीखो। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ फेल हुए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़िंदगी एक अलग तरीके से चलते हैं। तो मैरिज, पैसे, career, name, fame, money, the exam clear, success, all these are part of our life। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के एक पार्ट है, एक अंश है, लेकिन ये सारी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करती है। लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब कि अगर आप जो चाहते थे, अगर वो नहीं हुए, अगर आप कुछ और खा करके भी 2 पैसे कम कमा के भी खुश रह सकते हो, फैमिली के साथ ज़िंदगी को बिता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। क्या हुआ आपको मिलियन बिलियन लोग आपको नहीं पहचानते हैं? क्या हुआ आपको मिलियन बिलियंस फॉलोअर नहीं मिलते हैं? क्या हुआ कि आपको सोशल मीडिया में कोई नहीं पहचानते? क्या हुआ कि आपको रियल लाइफ में भी ज़्यादा आपको भाव नहीं देते लोग? तब भी क्या हुआ? अगर आप खुद के दिल से सच्चे हो, अच्छे हो, काम कर रहे हो, और एक भी इंसान आपसे प्रभावित हो रहे हैं अच्छे के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस ऑफ योर लाइफ। सो इस तरीके से सोचो, और मतलब ये दुख निकाल दो, गम में जो भी करना है करो, लेकिन कीप पेशेंस, और आपको खुद से बातें करो। आपको क्या ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है? क्या आपको यूजीसी नेट क्लियर करनी है? क्या आपको सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बननी है? अगर यही प्रोफेशन आपको चाहिए, तो फिर ये सारी 7 दिन 2 दिन के अंदर निकाल दो। फिर सामने आने वाले जो अटेम्प्ट है उसमें लग जाओ। फ्री रिसोर्सेज है, पेड रिसोर्सेज है, जो आपको अच्छे लगे, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो पकड़ो और पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो। इस लिटरेचर के गाइडलाइन आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ रहेंगे, फ्री में आपको हेल्प मिल जाएंगे यहाँ पे। तो पढ़ो और आगे बढ़ो और सक्सेस हासिल करो। जो इस बार नहीं हुए, अगले बार उससे ज़्यादा करके दिखाओ, और लेकिन खुद से मत हार जाना, ठीक है? यही मुझे कहनी थी, और यही मैं बंगाली में कह के ये वीडियो अप करूँगी। मुझे बोर्ड पे आप लोगों को बातें करनी थी खड़ा होके, लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉब्लम जो हुई है, मेरी हीमोग्लोबिन कम है। मैं अभी तक हीमोग्लोबिन होने के लिए मछली वगैरह खा रही हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा कुछ खानी होगी। मैं मेडिसिन लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं खाना खा के खुश स्वस्थ रहना अच्छी लगती है मुझे। कुछ भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, मुझे मेडिसिन से ज़्यादा खाने पे भरोसा है। तो हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, और इसीलिए मैं घर पे बैठी तो नहीं रहती हूँ। अभी भी 1.5 महीने 2 महीने हो चुके हैं, मैं अभी तक बुक्स को खुला नहीं, पढ़ाई नहीं शुरू की, लेकिन करूँगी ज़रूर अभी तक मैं। लेकिन मेरे पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, या फिर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ पैदल चलते चलते, घर पे ही बहुत सारा काम करती हूँ इसके लिए, या फिर मुझे ठंड लगी है, या फिर मेरी हीमोग्लोबिन कम, मेरे 2 पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत पेन हो रहे थे अंदर से, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, फिर साथ में ये थोड़ी बहुत
बुखार चले गए, थोड़ी बुखार नहीं है अभी। और गला की आवाज़ में जब जब ज़्यादा ठंड लगा लेती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ, तब मेरी गला की आवाज़ डाउन हो जाती है। तो भगवान की कृपा से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बुखार सर्दी वगैरह सबका होते हैं सीज़न वाइज, वेदर चेंज के होने से साथ। लेकिन जो मुझे खड़ी होकर वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं अभी भी मुझे थोड़ी सर दर्द हो रही है, मतलब मेरी ही गलती है। 3 रात मैंने मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट किए रात को, तो नींद नहीं ली अच्छे से 2-3 रात, इसलिए मेरे प्रॉब्लम, मतलब आज से रात को ठीक से नींद लेना भी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठीक से नींद लेना आपको स्वस्थ रखेंगे आपके आने वाले दिनों में। हमें पता है, लेकिन हम कभी कभी जानकर भी गलत कर देते हैं। तो यही मेरी आँख बंद हो रही है, फिर भी मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। कल मैं एक और अपनी फैमिली में पापा के बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी बाहर जा रही हूँ घर से, तो मैं जा रही हूँ, तो तब भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जो लोगों का किसी वजह से नहीं हो पाई। उन लोगों के पास मुझे दिल से यहाँ पे हिम्मत, मुझे मेरी टारगेट ये नहीं है कि लोगों को या बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करवाऊँ और क्रैक करवाऊँ और हेल्प करूँ और वो सक्सेस हो जाए, दैट्स इट। मेरी लक्ष्य ये है कि स्टूडेंट को और जो भी लोग लिटरेचर के साथ जुड़े, उनको असली ज़िंदगी की मीनिंग पता होना ज़रूरी है। उनको ज़िंदगी की मीनिंग पता होकर उनको टिकी रहनी है, डट कर सामना करनी है हर एक प्रॉब्लम्स की, हर एक दुविधा की मुकाबला डट कर सामना करनी है। पढ़ाई हो, कुछ भी हो, रियल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कुछ भी हो, उसको डट कर सामना करो और टिके रहो और आगे बढ़ो। पैसे तो 2-4 कम ज़्यादा सभी कमा लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी की मतलब जो रियल है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं अब ये थोड़ी बंगाली में कह के ये वीडियो एंड करूँगी। रात के 11 बजने वाले हैं, बज चुके हैं, सॉरी। तो मैं ये बंगाली में कह के ये वीडियो एंड कर रही हूँ। ओके, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड डू नॉट गिव अप करने का सोचना भी मत। और बहुत सारे होते हैं कि इंग्लिश में पढ़ के डिफरेंट लाइन में चले जाते हैं। डिफरेंट लाइन में मतलब इंजीनियरिंग, नर्सिंग और भी वगैरह लाइन में पढ़ते हैं, फिर वहाँ से भी इंग्लिश लिटरेचर में आ जाते हैं। कभी कभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स भी अलग लाइन में जाते हैं। लेकिन जो भी लाइन में जाओ, खुद के दिल से पूछो, मुझे क्या इस लाइन में रहनी है, इसका करियर में इस प्रोफेशन में करियर बनानी है या नहीं बनानी है। खुद से पूछो, दिल से जो जवाब निकले उसको फॉलो करो। समाज क्या कहेंगे, मैंने तो कह दी थी मुझे ये करनी है, अब तो मैं इस पे नहीं हो पा रहा है, मेरी दिल अभी और जगह पे लगी है और कुछ और करनी है, तो चले जाओ। समाज गए बाहर में, तुम खुश हो तो दुनिया खुश है। तो खुद के लिए जिसको जो अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं एसपी लिटरेचर के चैनल में वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने चैनल के लिए या दूसरे चैनल के लिए ये नहीं कहूँगी। अपने ज़िंदगी की खुशियाँ, इच्छा को गला घोट के मारो और आके हम लोगों के कोर्सेज खरीदो और हम लोगों की ज़िंदगी को आसान करो। हम लोगों को पैसे चाहिए तो खुद के लाइफ को बाहर में जाकर हमारे लाइफ को तुलने की कोई अच्छे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पूछो, क्या आपको ये प्रोफेशन चाहिए या अलग। अगर दिल कह रहा है तो चले जाओ, नहीं कह रहा है यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे कौन सी सारी चीज़ें आपको बेस्ट बना सकते हैं, उस पर काम पे लग जाओ। ओके, यही कहनी थी मुझे। अभी मैं बंगाली में कह के बंद करती हूँ। আমার আজকে এখানে এটাই বলার ছিল, অনেক কিছু আমি বলে দিলাম। এখানে এটাই বলার ছিল, যে বা যারা কোনো কারণে 1 নাম্বার 2 নাম্বার 0.001 যে কোনো নাম্বারের জন্য কোনো কারণে নেট হয়নি, জিআরএফ হয়নি বা পিএইচডি হয়নি, আমি আজকে তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। আমি আজকে বোর্ডে দাঁড়িয়ে ভিডিও বানাতাম, কিন্তু আমার প্রচণ্ড পায়ে যন্ত্রণা, সেটা আমার হিমোগ্লোবিন কমের জন্য নাকি আমি প্রচুর ঠান্ডা লাগে, আমি হেঁটে হেঁটে প্রচুর বাড়িতে খুঁটি কাজ করতে থাকি, তার জন্য নাকি ওয়েদার চেঞ্জের জন্য নাকি কিসের জন্য আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাই হোক, টুকিটাকি জ্বর ছাড়া আদারওয়াইজ ডিফিকাল্ট কোনো ইস্যুস নেই ঠাকুরের কৃপা এখনও পর্যন্ত। কিন্তু যাই হোক, কাজ তো করতেই থাকতে হবে, পড়াশুনো হোক আর নিজের যে ব্যক্তিগত জীবন হোক, যাই হোক। তো আমি দাঁড়িয়ে ভিডিও বানাতাম, তারপরে আমি এখানে বসে ভিডিও বানাচ্ছি, মাথা রীতিমতোই করছে, ঘুম পাচ্ছে। গত 3 রাত আমি মোবাইল একটু বেশি ঘেটেছি, ঘুমের ডিস্টার্ব নিজেই ক্রিয়েট করেছি, তো সেটার জন্যই। তারপরেও আমার আজকে এই কথাটা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে বা যারা কোনো কারণে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, কোনো কারণে হয়নি 1 নাম্বার 2 নাম্বার যে নাম্বারের জন্য, আমার আজকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর খুব দরকার, তাদের সাপোর্ট করার জন্য আমার খুব দরকার। যে বা যাদের হয়নি, তোমাদের মনে এই 1-2 দিনে মনের মধ্যে দুঃখ হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে, কান্না করো। দুঃখের গান শুনতে হচ্ছে, গান শোনো। ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, মন খুলে কথা বলো। যা আসছে করে নাও, কিন্তু কোনোরূপ কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেবে না। সেটা কোনো সুইসাইড হোক বা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো মা বাবাকে না বলে, এটা কেন হলো না। শুধু এক্সাম বা পরীক্ষা নয়, কোনো
প্রেমিক প্রেমিকা, মনের পছন্দের মানুষকে প্রপোজ করেছি, পাইনি, সেই দুঃখেও কোনোদিন কেউ বাড়ি ছিল না বা নিজের জীবন দিয়ে দেওয়ার কথা ভেবো না। কারণ সেই বিয়ে, ক্যারিয়ার, জব, টাকা পয়সা, সাকসেস, এক্সাম ক্র্যাক, সরকারি চাকরি আমাদের জীবনের একটা করে অংশ, কিন্তু এগুলোই আমাদের জীবন নয়। পার্থক্যটা বুঝতে হবে। কারণ তোমার এই মুহূর্তে মানে তুমি কি চাও? তোমার যদি মন বলছে যে তুমি এই প্রফেশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হতে চাও, তাহলে কেন হয়নি সেই খুঁত বা খামতিগুলো বের করো, নিজের উপর কাজ করো এবং সেই কাজ করে আগামীতে দুর্দান্ত রেজাল্ট নিজেই পরিশ্রম করে নিয়ে আসো। আর যদি মনে হচ্ছে যে না, এই প্রফেশন আমার জন্য নয়, আমি পারছি না বা আমার পারবো না বা আমার এখন অন্য কিছু ভালো লাগছে ক্যারিয়ার, তাহলে সাথে সাথে ওই ক্যারিয়ারে চলে যাও। আমি এসবি লিটারেচারের ভিডিও বানাই জন্য বা আদার্স ইউটিউবারদের জন্য বলবো না যে তোমার ইচ্ছে নেই প্রফেসর হওয়ার, কিন্তু তুমি আমাদের কোর্স টাকা দিয়ে কেনো এবং আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকো এবং তোমার কেরিয়ার যাক জলাঞ্জলি, আমাদের টাকা দিয়ে কোর্স কিনে নাও। আমাদের ভিউয়ার্স চাই, আমাদের টাকা চাই, আমি এটা কখনোই বলবো না। আমি বলবো যে ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট থেকেও অনেকে চলে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, অনেক কিছুতে, আবার অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকেও ইংলিশ লিটারেচারে চলে আসে বা আদার্স কোনো এই ইউজিসি নেটের যে যতগুলো সাবজেক্ট আছে এদিকে চলে আসে। তো তোমরা নিজেকে প্রশ্ন করো, তোমাদের মন কি চায়? তোমাদের কি মনে এই পরীক্ষা এবং এই প্রফেশনেই টিকে থাকতে চায় নাকি অন্য কিছু করতে চায়? মন যা বলবে তাই শোনো, সমাজের কথায় কান দিও না। হয়তো এরমটা ভাবতে পারো যে আমি তো সমাজের সামনে বলে দিয়েছি আমি এটা করবই, কিন্তু এখন আমার এটা আর ভালো লাগছে না, মনে অন্য কিছু ইশারা আসছে বা আমার মন চাইছে অন্য কিছু করি, তাহলে সাথে সাথে মনেরটা শুনে এগিয়ে যাও। কারণ সমাজ তোমাকে দেখবে না, সমাজের মুখ রাখার জন্য করো না, নিজের জন্য কাজ করো। তুমি যাই করে সফল হবে, সমাজ তোমার পিছন পিছন চলে আসবে, তো তোমাকে সমাজের জন্য ছুটতে হবে না। এটাই আমার বলার আছে। এবং জীবনের সাকসেস হলো এটাই যে কখনো হয়তো এরকম হলো যে কেউ 2 টাকা কম উপার্জন করছে, কেউ 2 টাকা বেশি উপার্জন করছে, কিন্তু তারপরেও যদি মানসিক সুখ শান্তি থাকে এবং তোমার মিলিয়ন বিলিয়ন ফলোয়ার নেই, তোমাকে 1 কোটি লোক চেনে না, তোমার কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় নেম ফেম মানি টাকা কিছু নেই, তাও যায় আসে না। তুমি যদি 5 জন ফ্যামিলি, 4 জন, 2 জন ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে তুমি মানসিক শান্তিতে আছো, শারীরিক সুস্থতায় আছো এবং তুমি বেঁচে আছো, টিকে আছো, তুমি অলরেডি তোমার জীবনে অনেক সাকসেসফুল এবং তুমি অলরেডি একজন সফল মানুষ। ঠিক সেরকমই যদি টাকা পয়সা, ক্যারিয়ার, এই সব কিছু আমাদের জীবনের একটা অংশ, কিন্তু এগুলো আমাদের জীবন নয়। পার্থক্যটা বুঝতে হবে। তো কখনো কখনো বলে না, হার কার জিতনে বালো কো বাজিগার कहते हैं। তো হেরে যাওয়া কিছু হয় না, শেখা হয়। কখনোই আমরা হেরে যাই না। তো যে বা যারা কোনোভাবে হয়নি, ফেইলিয়ার বা ব্যর্থতা কী জিনিস আমার মনে হয় আমি অনেকটাই জানি। আজকে আমার কথা শুরু করলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। কখনো বলবো যে আমি কতবার হোঁচট খেয়েছি এবং কী হয়েছি এবং কী আছি এবং কী করতে চাই, সেটা বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে অবশ্যই আমি করবো এবং এসপি লিটারেচারের সঙ্গে শেয়ার করবো, তোমরাও শিখবে। এবং অবশ্যই যদি এই প্রফেশনেই থাকতে চাও, তাহলে এসপি লিটারেচার ফ্রিতে অনেক কিছু দিচ্ছে এবং ইন ফিউচারও দেবে, জুড়ে থাকো। আদার্স ফ্রি রিসোর্সেস আছে, নিজের টাকা দিয়ে যার যেরকম সামর্থ্য সেইভাবে নিজেদের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করো, সময় নষ্ট করো না। দুঃখ আছে বের করে দাও, 2 দিন পর ঠিকভাবে আবার শুরু করে দাও নিজের জার্নি। সেটা যে কোনো প্রফেশন বা যে কোনো লাইনে ক্যারিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখা, নিজেকে ধরে রাখা, নিজে বেঁচে থাকা, টিকে থাকা, তারপর সঠিক কাজ করা এবং উত্থান পতন, হার জিত, আনন্দ দুঃখ সব কিছু নিয়ে আমাদের চলতে হয়। সেটা আমরা অবশ্যই অতিক্রম করতে পারবো এবং নিজেদের জীবনেও সফল অবশ্যই হব। এটাই আমার বলার ছিল। অনেক কিছুই বললাম আজকে। আমার মনের প্রকৃত ইচ্ছা শক্তি বা ইন্টেনশন এটাই ছিল, যারা কোনো কারণে নাম্বার সব মানে কাটায় তুলতে হয়তো পারিনি, সামান্য একটুর জন্য হয়নি বা বেশি নাম্বারের জন্য হয়নি, কোনো কারণে যাদের হয়নি, আমার আজকে সম্পূর্ণ ডেডিকেশন, সম্পূর্ণ এনার্জি, সম্পূর্ণ এই শব্দগুলো, সম্পূর্ণ কথা, সম্পূর্ণ ভালোবাসা, সাপোর্ট, গাইড সবটাই তোমাদের জন্য। কারণ আমি জানি যে হেরে যাওয়ার অর্থ কী হয়, ফেল করলে কেমন লাগে। তো সেটা তোমাদেরকে মনোবল দেওয়ার জন্য আমার এখানে আসা। অবশ্যই তোমরা আরও ভালো কিছু করবে, ভালো কিছু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শুধু ধৈর্য ধরো, কর্ম করো। গুড নাইট, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড টু এসবি লিটারেচার। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন যদি মনে হয় এসবি লিটারেচার সত্যিকারের পাশে থাকতে পারে বা বিশ্বাস করা যায়। আদারওয়াইজ কোনো দরকার নেই। নমস্কার, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার। কোনো রকম মনের দিক থেকে হেরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। জীবন একটা, কিন্তু সুযোগ প্রচুর আসবে। নিজেকেও নিয়ে আসতে হবে, আবার সময়ও দেবে, কিন্তু নিজেকে কী করতে হবে, ওই কঠিন পরিস্থিতিটাকে, মনটাকে সামলে আবার পড়ে গেছি, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, আবার লড়াইটা করতে হবে, আবার তো হালটা ধরতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।